सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। यानी हम ये सिद्ध करने जा रहे हैं कि √5 जो है वो अपरिमेय संख्या है, इसे हमें सिद्ध करना है। तो ये कैसे सिद्ध करते हैं? तो हम लिखेंगे हल, और फिर ये सच दैट है, इंसान का सच दैट है, इसका मतलब होता है ऐसा है कि। तो हम सवाल यहां से लगाने जा रहे हैं कि यहां पर पहले मानेंगे कि माना √5 एक परिमेय संख्या है। √5 एक परिमेय संख्या, ये हमने मान लिया। हमने माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। जब परिमेय मतलब हमने माना कि √5 एक परिमेय संख्या, और परिमेय संख्या जब मानते हैं तो परिमेय संख्या को हम लिख सकते हैं p/q के रूप में, या a/b भी लिख सकते हैं। तो √5 बराबर होगा p/q, जहां p और q को हमें कुछ मानना पड़ेगा। जहां p और q सहभाज्य संख्या मान सकते हैं, या हम लिख सकते हैं कि इन दोनों का मासा एक है। जहां p और q सहभाज्य संख्याएं हैं, सहभाज्य संख्याएं हैं, तथा q ≠ 0। यानी q ≠ 0 है। q क्या है? = 0। अब ये हमने इसलिए माना कि p और q ऐसी दो संख्याएं हैं, मतलब p और q ऐसी संख्याएं जिनका अगर हम गुणनखंड देखें तो सिर्फ क्या हो? 1 मिले। जैसे कि यहाँ पर हम बताएं 4 और 5, तो 4 और 5 क्या है? दो संख्याएं हैं। अब इन दोनों का अगर गुणनखंड हम देखें, गुणनखंड मतलब कि अगर इसको हम ऐसी कौन सी गिनती है कि उस गिनती से अगर हम 4 को और 5 को भाग करें, दोनों कट जाए, तो वो गिनती एक ही होगी। मतलब एक के अलावा ऐसी कोई गिनती नहीं है जिससे ये दोनों कट जाए। तो इसका मतलब ये है, यहाँ पर सहभाज्य का मतलब यही होता है। या हम यहाँ ये भी बता सकते हैं कि p और q का मासा एक होना चाहिए, तो हम ये भी लिख सकते हैं। तो आप क्या लिखेंगे कि p और q सहभाज्य संख्या है, या फिर p और q का मासा एक है। तो ये हमें जरूर लिखना पड़ेगा। अब √5 p/q के रूप में हमने लिख लिया। अब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। तो जैसे √5 अगर लिखा है तो √5 का हम होल स्क्वायर कर देंगे, और p/q का भी क्या करेंगे? होल स्क्वायर कर देंगे। तो √5 मतलब जैसे √5 अगर लिखा है तो हम इसको ऐसे लिखेंगे √5 और इसका स्क्वायर अगर लिखा है, जिसका मतलब होता है √5 और गुणे √5। तो √5 जब हम गुणा में लिखते हैं तो रूट खत्म हो जाता है, सीधा आ जाएगा ये 5। तो √5 को √5 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 5। तो √5 का अगर स्क्वायर है तो √5 के स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 5। क्या लिखेंगे? 5 p का स्क्वायर बटे q का स्क्वायर। अब q स्क्वायर बटे में इसको हम इधर लाएंगे, इसको हम इधर लाएंगे, तो q स्क्वायर इधर है, ये भाग में है, बटे में मतलब भाग, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? गुणा हो जाएगा। तो ये बन जाएगा 5q स्क्वायर इक्वल p स्क्वायर, ये हो गया। अब q स्क्वायर को हम रोकेंगे, तो q स्क्वायर को रोकेंगे 5 गुणे में इधर आएगा, भाग हो जाएगा, तो ये बन जाएगा p स्क्वायर बटे 5, p स्क्वायर बटे 5। इसको हम मान लेंगे समीकरण 1, इसको मानेंगे समीकरण 1। अब यहां पर हम क्या कर सकते हैं? हम यहां पर ये भी कर सकते हैं कि अब यहां पर देखो कि p स्क्वायर बटे 5 है, यानी इसका मतलब ये होगा कि p स्क्वायर, चूंकि p स्क्वायर 5 से विभाज्य है, p स्क्वायर 5 से विभाज्य है, यानी p स्क्वायर क्या है? 5 से कट रहा है, विभाज्य है। इसलिए p भी 5 से विभाज्य होगा, विभाज्य होगा। ठीक है, तो ये हमें लिखना पड़ेगा क्योंकि प्रमेय होती है,
एक प्रमेय होती है, आप खुद सोचिए कि अगर कोई पी स्क्वायर है, कोई गिनती ऐसी है जैसे उसका स्क्वायर 5 से कट रहा है, जैसे अगर हम लिखे 25 तो 25 उसका स्क्वायर अगर कट रहा है तो 25 में लिखी जाएगी 5, तो 5 का स्क्वायर क्या होता है 5। मान लो हमने इक्वल टू क्या ले लिया 5, तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 25 और 25 आएगा, 25 को 5 से भाग करेंगे तो कट जाएगा तो 5 आएगा। तो देखो पी स्क्वायर अगर 5 से कट रहा है, पी स्क्वायर 5 से कट रहा है तो जो p की जगह पर है वो भी इससे क्या होगा कटेगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर p स्क्वायर 5 से विभाजित हो रहा है तो जो यहाँ पर होगी वो भी गिनती क्या होगी 5 से कटेगी। तो वही यहाँ पर है कि p स्क्वायर 5 से विभाज्य है, इसलिए p भी 5 से विभाजित होगा। यहाँ पर लिखना पड़ेगा विभाजित होगा, विभाज्य नहीं लिखना, यहाँ लिखेंगे विभाजित, विभाजित होगा। तो ये भी 5 से क्या होगा विभाजित हो जाएगा। ये हमने देख लिया कैसे होता है। अब यहां थोड़ा मानेंगे कि माना p बराबर जो रूट में है वही गिनती यहां हम मान कर चलेंगे 5। अब 5a माने या 5b माने, जो मानना हो वो मान सकते हैं। तो 5a हमने इसे मान लिया कि p इक्वल टू 5a। अब ये p का मान हम उठा करके समीकरण एक में रखेंगे, तो लिखेंगे p का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो p का मान समीकरण 1 में हम रख देंगे। तो एक की समीकरण हमारे पास ये था, समीकरण एक ये है, तो यहां हम लिखेंगे p यानी क्यू स्क्वायर बटे p की जगह पर रखेंगे 5a, तो 5a और इसका करेंगे होल स्क्वायर बटे 5। तो ये क्या हो जाएगा भाई 5 का स्क्वायर करो तो 5 50 25 और फिर a का स्क्वायर बटे 5। अब ये 5 से कट रहा है तो ये 5 क्या हो गए 5, तो क्यू स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, क्यू स्क्वायर बराबर हम लिख लेंगे 5a स्क्वायर। तो p स्क्वायर यहां पर हम लिखेंगे p स्क्वायर इक्वल नो क्यू स्क्वायर, p स्क्वायर नहीं क्यू स्क्वायर इक्वल 5a स्क्वायर, 5a स्क्वायर। a स्क्वायर को हम रोकेंगे, तो a स्क्वायर को रोकेंगे तो 5 गुणे में इधर आएगा भाग हो जाएगा, तो ये भी बन जाएगा क्यू स्क्वायर बटे 5 और बराबर ये हो जाएगा a स्क्वायर। अब यहां पर भी देखिए क्यू स्क्वायर भी क्या है, क्योंकि क्यू स्क्वायर 5 से विभाज्य है, 5 से विभाज्य है, इसलिए क्यू भी 5 से विभाज्य होगा। तो ये भी क्या होगा 5 से कट जाएगा। अब ये तरह हमने लिखा। अब यहां अगर देखिए तो ये इससे जो दिख रहा है हमने जो समीकरण ये माना समीकरण 1 और इसे मान सकते हैं समीकरण 2 माने या समीकरण 3 मान सकते हैं, तो इसको हम ले रहे हैं समीकरण 2 ले लें। समीकरण क्या ले लो 2। तो समीकरण 1 और 2 से अगर हम देखेंगे कि क्यू पी और क्यू के क्या है, पी और क्यू का 2 उभयनिष्ठ गुणनखंड है। तो यहां पर अगर हम देखें P और Q के Q का P और Q का 2 उभयनिष्ठ मतलब कॉमन जो दोनों में है, उभयनिष्ठ गुणनखंड ठीक है। P और Q का 2 उभयनिष्ठ गुणनखंड है, 2 उभयनिष्ठ गुणनखंड है, लेकिन ऊपर हमने P और Q को सहभाज्य माना था, अभाज्य माना था। यहां विरोधाभास हो रहा है, यहां क्या हो रहा है, यहां विरोधाभास हो रहा है, यहां विरोधाभास हो रहा है। अतः
अतः हमारी मान्यता गलत है, इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अब इसी तरह हमने जैसे √5 को अपरिमेय सिद्ध किया, इसी तरह आप √2, √3, √7, √8, √11 ऐसी संख्याओं को आप अपरिमेय सिद्ध करते हैं। बिल्कुल इसी तरह क्या कर सकते हैं, अपरिमेय संख्या सिद्ध कर सकते हैं। सिर्फ करना इसमें क्या है कि अगर यहाँ 5 था तो हमने यहाँ जब माना था तो 5 ही माना था, अगर √7 का करते तो हमें यहाँ पर 7 लेना पड़ता है, 7 ही मानना पड़ता है, 7 भी मानना पड़ता है। बिल्कुल जहां 5 है वहां पर 7 हो जाएगा अगर √7 का हम √7 को अपरिमेय सिद्ध करना है, तो बिल्कुल ये ऐसे ही सवाल लगेगा। और ये हर बार पूछा जाता है पेपर में, हर बार सवाल पूछा जाता है, चाहे √5 हो, चाहे √3 हो, चाहे √7 हो, ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। तो हम ऐसे अपरिमेय संख्या को अपरिमेय सिद्ध करते हैं।